महमल, आपसे शुरू करेंगे। और आपने हमें एक प्रोग्राम के दौरान महीना पहले ये खबर भी दी थी कि आपके मुताबिक ये एक बड़ा तनाज़ा बन सकता है। अब उसकी झलकियां नज़र आ रही हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ऐसा नहीं समझते। अभी भी वो समझते हैं कि जी बिलावल धमकी ज़रूर दे रहे हैं या बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इसको इतना संजीदा ना लें, घबराए नहीं। राना साहब क्यों मामले पे इतना मुतमईन हैं, क्यों कहते हैं कि इतना संजीदा मामला नहीं आपके ख्याल में? देखिए रीना, आपको याद है कि जब ये महीने से पहले हमने जब ये बात डिस्कस हुई थी, मैंने आपको तब भी बताया था कि अगर हुकूमत को कोई खतरा यानी कि इस कोलिशन गवर्नमेंट को हो सकता है तो वो इस मामले पर हो सकता है। यानी अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ने की कोई बात करेगी या सोचेगी तो वो पानी के मामले के ऊपर, ये जो कनाल्स प्रोजेक्ट है चोलिस्तान वाला, इसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि होगा। लेकिन मैंने आपको उस वक्त भी ये बताया था कि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि PMLN की जो हुकूमत है, खासतौर पर शहबाज शरीफ साहब जो है वो, क्योंकि रिकन्सिलिएशन के ऊपर काफ़ी काम PDM-1 में भी उन्होंने देखा तो उन्हें लगता था कि अब भी ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब राना साहब की बात पे आ जाए। जहां तक ये बात है कि पीपल्स पार्टी के लिए कोई इतना बड़ी चीज नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। मैंने जिस तरह आपको पहले भी कहा, पीपल्स पार्टी के लिए पानी का मसला बहुत बड़ा है। और अलीना, उसकी वजह है कि पानी जो है ये सिंध के अंदर एक पोलिटिसाइज्ड मसला है, यानी कि एक सियासी मसला है। तो जो राना साहब की कौम परस्त जमातों के बारे में बात है, वो बात इस हद तक जरूर दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी के कोई रिवायती राइवल सिंध के अंदर नहीं है। कोई सियासी जमात, यानी आप कह दे कि जी नून लीग हो या PTI हो, तो वो उनके राइवल्स नहीं। उनके जो राइवल्स हैं वो हैं ही नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज वहां की। बेशक कि वो उनका इतना नेशनलिस्ट का वोट के अंदर इतना ट्रांसलेट नहीं होता कंपेयर टू पीपल्स पार्टी उधर जीतती है, लेकिन नेशनलिस्ट की जो सियासत का महवर है वो पिछले कई दहाइयों से पानी ही है। और बल्कि उनको तो जो ये इरसा के अकॉर्ड के ऊपर भी वो ये कहते हैं कि सिंध को कम पानी मिला, वो तो इसके ऊपर भी बात करते हैं। तो इसलिए पीपल्स पार्टी जो है वो वैसे भी पानी, क्योंकि उन्हें पता है कि सिंध के लिए बहुत एक अहम मसला है, तो वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो कनाल्स के इस प्रोजेक्ट पे मान जाते। क्योंकि कोई भी जमात हो अलीना, सिंध के अंदर अगर उसने अपनी सियासत जिंदा रखनी है तो वो कभी नहीं हो सकता कि वो सिंध के ऊपर, ये पानी के मसले के ऊपर वो कोई कॉम्प्रोमाइज कर जाए। यानी कि वो कनाल प्रोजेक्ट के ऊपर अगर पीपल्स पार्टी साइन ऑफ कर देती तो पीपल्स पार्टी को इस बात का पता है कि ये उनके लिए अपने ऊपर एक खुदकुश हमला होता और ये सियासी खुदकुशी होती, तो इसलिए वो कभी भी की हिमायत पहले दिन से ही नहीं कर रहे। और इसीलिए नासिर ये कि ज़रदारी साहब ने अपनी स्पीच के अंदर ये बात की, उसके बाद बिलावल साहब भी मुतवातर ये बात करते रहे। और पीपल्स पार्टी, देखिए मैंने आपको उस वक्त भी एग्जांपल अलीना एक ये दी थी कि मुशर्रफ जो थे, उन्होंने अपने जोबन पर भी कालाबाग डैम नहीं वो बनवा सके, हालांकि उनके साथ सारी जमातें थी। बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद जो थी वो उस वक्त एग्जाइल में थी, नवाज शरीफ साहब भी एग्जाइल में थे। तो ऐसा नहीं था कि मुशर्रफ साहब को पावरफुल नहीं थे, वो बहुत पावर थे। लेकिन एक ये मसला है, तो सिंध में पीपल्स पार्टी के ऊपर भी पानी का जो मसला है ये बहुत बड़ा है। और वो ये समझते हैं कि शायद जो है इरसा की भी जो रिकॉर्ड है इसके ऊपर रिविजिट भी करना पड़ेगा। लेकिन पीपल्स पार्टी ये मानती है, जिस तरह अभी आपने बात की कि शजील मेमन साहब, राना साहब के भी क्योंकि आपस में कोऑर्डिनेशन भी, उनकी बातचीत भी हुई है, तो वो ये समझते हैं कि इसके ऊपर अगर बातचीत होगी तो ये उम्मीद है कि मसले का हल हो जाएगा और हाइब्रिड को भी इसकी समझ आ जाएगी। क्योंकि मैंने आपको उसको भी बताया था अलीना कि ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं, ये हाइब्रिड का प्रोजेक्ट है। वो ये समझते हैं कि इवेंचुअली जो है हुकूमत से जब हम बात करेंगे और हाइब्रिड से भी हम बात करेंगे तो ये बात उनको समझ आ जाएगी कि ये तो प्रोजेक्ट नहीं हो सकता इस तरीके से। और सिंध, इसके ऊपर सिंध की कोई भी जमात, वो पीपल्स पार्टी या कोई भी और जमात इस पर नहीं माने। अच्छा सुहेल साहब, आप कहिएगा, क्या ये जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी मामले के ऊपर गुमराह कर रही है, उन्होंने तो प्रोपेगेंडा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ख़ास तौर पे, क्या ये दुरुस्त है राना सनाउल्लाह साहब की बात? क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि इससे ये बहुत बड़ा मंसूबा है, इससे इतनी एकड़ ज़मीन सराब होगी, ये इससे तो बड़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, फ़ायदे का प्रोजेक्ट है, समझना चाहिए पीपल्स पार्टी को, उल्टा प्रोपेगेंडा कर रही है। मैं बहुत हद तक जो है महमूल से 100% मुत्फिक हूँ। और बल्कि मैं इससे आगे जाऊँगा कि नहरें या जो दरिया होते हैं ना, ये सकाफत भी बनाते हैं, तहजीब भी बनाते हैं, मुल्क भी बनाते हैं, निबाताती हयातियाती ज़िंदगी जो है वो भी इनके इर्द गिर्द घूमती है। तो ये सिर्फ एक पानी की गुजरगाह नहीं है या उसमें से हिस्से की बात नहीं है, इससे जज्बात होते हैं, इसके साथ एक पूरी सकाफत जो है वो जुड़ी होती है। तो पंजाब ने और हम सारे जो पंजाब के लोग हैं कालाबाग डैम से बहुत जुड़े हुए थे और उस समय बड़ा हमें
बेनिफिट था हमारी ज़राअत को और हमारे जो पानी के वाफर, हमारे जो बंजर इलाके थे वो आबाद हो सकते थे, बिजली का मामला जो है वो हल हो सकता था। ये सारी चीज़ें बताई गई और हमने खैबर पख्तूनख्वा से जो लोग कालाबाग डैम के हामी थे उनको केयर टेकर वजारतें दी, फेडरल वजारतें दी, लेकिन इस सारे बाग के बावजूद जबकि जनरल मुशर्रफ जैसे बताया बड़े बाइख्तियार थे, ना सिंध ने माना ना खैबर पख्तूनख्वा ने माना और अल्टीमेटली पंजाब को उससे रिट्रीट करना पड़ा। तो मेरा अब भी ये ख्याल है कि कोई भी, हम भाई हैं, ठीक है, पंजाब बड़ा भाई है, तो ये नहीं हो सकता कि हम भाइयों की मर्जी के खिलाफ या उनका इस्तेसाल करके, जिसको वो इस्तेसाल समझते हैं, तो फर्ज करें हम ये कहें कि जी इस्तेसाल नहीं है, ये तो बड़ा जायज बात है, लेकिन अगला समझे, अगर भाई समझे तो फिर उसकी बात माननी पड़ती है ना। तो हमने कालाबाग डैम जैसा बड़ा मंसूबा जिससे बहुत से फवायद थे, अगर उसकी कुर्बानी दे दी तो मुल्क के लिए, वफाक को कायम रखने के लिए, फेडरेशन के लिए एक कैनाल एक छोटा मसला है, और जब तक कंसेंसस ना हो और फिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लेके जाएं इसको 18वीं तरमीम और 1973 के आइन के तहत देखें, ये जो इस तरह की बातें होती हैं, वो मैं सिंध में गया अभी रिसेंटली, तो वहाँ पे हमारी एक अदबी तकरीब थी, लेकिन वहाँ पे जितने बच्चे बैठे थे यंग, उन्होंने वो पोस्टर पकड़े हुए थे जिसमें इन कैनाल्स के खिलाफ नारे लगे थे और हर मुकर्रर से वो तकाजा करते थे कि आप इस पे जरूर बात करें, हालांकि मौजू वो नहीं था। तो मैंने वहाँ भी ये कहा था कि देखिए, सबसे पहले तो हमें एक दूसरे से दोस्ती, मोहब्बत, वफाक के अंदर इकट्ठे चलना वो अजीज है, और दूसरी बात यह है कि आपस में कंसल्टेशन होनी चाहिए, नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, और तीसरी बात है कि जो हमारे स्टेट ने अदारे बनाए हुए हैं, आइन ने अदारे बनाए हुए हैं, उनके तहत चलना चाहिए बस।